हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो आपका 19 फरवरी का है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन बताएंगे आपको सिलेक्टेड प्रश्न बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको ये प्रश्न यदि आप मिस कर देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पछताना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक का वीडियो बन चुका है। तो यदि आप नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा। ये हमारे चैप्टर नंबर 7 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे देखिए, चैप्टर नंबर 7 क्या है, छाया मत छूना। उसका जो लेखक है गिरजा कुमार माथुर, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है क्वेश्चन 2014 में जे बोर्ड में पूछा है, छाया मत छूना कविता का सार तथा संदेश को स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर लिखे हैं, गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित जो कविता छाया मत छूना में बताया गया है कि जीवन में सुख दुख दोनों ही उपस्थिति अनिवार्य है। सुख होगा और दुख होगा, दोनों ही उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहती है, ठीक है। विगत सुख में याद करके वर्तमान में दुख को गहरा नहीं करना चाहिए, बोल रहे हैं ना यहाँ पर, विगत सुख को याद करके वर्तमान में दुख को गहरा नहीं करना चाहिए। विगत सुख से चिपक कर वर्तमान में पलायन करने की अपेक्षा कठिन यथार्थ से सामना करना ही जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए। इस संदेश के साथ कवि यही कहते हैं कि संसार में ना तो यश का कोई मूल्य है और ना ही धन वैभव का, ना ही मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है और ना ही पूंजी से। मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी इनके पीछे जितना दौड़ता है उतना ही वह भटकता जाता है, क्योंकि भौतिकता विलासिता मन को भटकाती है। प्रभुता या बड़प्पन पाने की कामना भी एक विडंबना है। यह पाने की कोशिश करते रहना एक मृग तृष्णा या छलावा मात्र ही है। इसलिए छाया या कल्पनाओं में सुख तलाशने के बजाय जीवन में यथार्थ को झेलने को तैयार रहना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन जो दूसरा बोला है, छाया मत छूना कविता में दुख के कारणों को स्पष्ट क्यों किया गया है। ये आपका 2015 में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो बोल रहे हैं यहाँ पर, कविता में व्यक्त जो दुख को निम्नलिखित कारण बताया गया है। पहला, यह हमेशा पुरानी स्मृतियों के पीछे भागते हैं, इससे हम वर्तमान को और अधिक दुखी बना लेते हैं। हम छायाओं में डूबकर वर्तमान को ना तो अच्छी तरह जी पाते हैं और ना ही भविष्य की सुदृढ़ बना पाते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा, हम कल्पित सुखों की मृग तृष्णा में उलझकर रह जाते हैं। इससे हमारा भटकाव क्या होता है, बढ़ जाता है और उचित अवसर का लाभ रूपी सुख प्राप्त नहीं हो पाता। हमारी स्थिति वसंत के बीत जाने के बाद खिले फूल के समान रह जाता है। आगे यदि क्वेश्चन बोल रहा है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बातें क्यों कही है। ये आपका 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यह जीवन का सत्य और वास्तविकता से है। विगत जीवन की स्मृतियों से बंधा रहना और वर्तमान में पलायन करना व्यर्थ है। मनुष्य को जीवन के कठोर सत्य का साहस से सामना करना चाहिए। जीवन के सत्य को स्वीकार करने में ही उसकी भलाई है। विगत स्मृतियों उसके वर्तमान और भविष्य दोनों को ही खराब करती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, छाया जो शब्द है यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है और कवि ने इसे छूने से मना क्यों किया। ये आपका जेक बोर्ड 2015 में पूछ चुका है क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ छाया शब्द पुरानी स्मृतियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो कवि जो है छाया को छूने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि यह वास्तविकता से परे है, इसलिए इनको अपने वर्तमान से बांधना दुख को ही बढ़ावा देना है। क्योंकि विगत मधुर स्मृतियों के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता है। जीवन तो वर्तमान की स्थिति में रहकर ही जिया जा सकता है। आगे यदि क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मृग तृष्णा क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। 2010 में, 11 में और 18 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखते हैं, बोलते हैं, राजस्थान की रेत पर धूप के चमकने से जल की भ्रांति होती है और हिरन उस जल समझकर पीने के लिए भागता रहता है। राजस्थान की रेत में धूप के चमकने से जल की भ्रांति, उसको लग रहा है कि जल है, और हिरन क्या करता है, उस जल समझकर पीने के लिए भागता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी जल नहीं मिलता है। अतः प्रकृति के इस भ्रामक रूप में मृग तृष्णा कहा जाता है। इस कविता में इसका प्रयोग जो है
अयथार्थ स्थिति, अर्थात भ्रम और छलावा के अर्थ में हुआ है। इसका जो प्रयोग हुआ है इसमें छलावा के अर्थ में और भ्रम के स्थिति में किसका प्रयोग हुआ है? मृग तृष्णा का प्रयोग हुआ है। व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जितना अधिक दौड़ता है उतना ही वह अधिक भटकता चला जाता है, अर्थात प्रभुता या बड़प्पन पाने के लिए लालसा केवल मृग तृष्णा ही है। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 है हमारा कन्यादान। इसमें कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो लेखक है ऋतुराज है। चलिए अब देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। देखिए 2009 में, 10 में, 13 में, 17 में क्वेश्चन पूछ चुका है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद अपनी ससुराल चली जाएगी और ऐसी स्थिति में वो अकेली रह जाएगी और फिर वह अपने सुख दुख किसके साथ बांटेगी। आगे देखिए, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। ये क्वेश्चन 10 में, 15 में, 17 में, 18 में पूछ चुका है। माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। क्या क्या सीख दी? अपने रूप सौंदर्य पर कभी गर्व नहीं करना, अर्थात उसकी प्रशंसा पर रीझकर धोखे में मत रहना, आग का सदुपयोग करना, अत्याचार या अन्याय का दृढ़ता के साथ सामना करना, वस्त्र और आभूषणों से भ्रमित ना होना और ना अपना व्यक्तित्व खोना। आगे बोल रहा, अपनी सरलता, कोमलता और भोलेपन से इस तरह प्रकट ना करना कि ससुराल वाले उसका गलत ढंग से फायदा उठाए। आगे देखिए, आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। ये आपका 2011 में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात आज के ज़माने में करना उचित नहीं है, क्योंकि कन्या कोई बेजान वस्तु नहीं है, उसमें जान है जिसका दान हम लोग किया जा रहा है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, कन्या का अपना एक पृथक अस्तित्व होता है। इसके साथ ही वह अपनी विचारणीय है कि जो वस्तु दान में दी जाती है वह ना तो ली जाती है और उससे संबंध रखा जाता है। मान लीजिए हम कोई चीज़ दान में दे दिए तो उससे ना हम उसको लेंगे ना ही हम उससे कोई संबंध रखेंगे। लेकिन कन्या विवाह के बाद जो पुनः माता पिता के पास आती है और उनके साथ कुछ रिलेशन भी उसका रहता है, उन्हीं के साथ रहता भी है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि उसके साथ दान की बात करना उचित नहीं है। इसी आधार पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पुत्री के विवाह के समय अपनी पुत्री के कन्यादान नहीं किया था। आगे देखिए, जो चैप्टर नंबर हमारा 9 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, संगतकार जो है इसका मंगलेश डबराल इसका लेखक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा है, 2009 में, 2010 में, 2013 में। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की खोज की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए बोला, संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है कि दूसरों की सफलता की पृष्ठभूमि में रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। योग एवं प्रतिभा संपन्न होने पर भी वे स्वयं को महत्व न देकर मुख्य व्यक्ति या मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने में सहायक रूप से अपनी भूमिका निभाना अपना धर्म समझते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ये आपका 2013 में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं के रूप में इसी प्रकार का सहयोग करते दिखाई देते हैं। ये सभी सहायक के रूप में कार्य करते हुए अपने अपने नेताओं, अभिनेता और संत महात्माओं का महत्व बढ़ाने में लगे रहते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। 2009 और 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए देखते हैं, संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है। पहला, संगतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर निकालकर उसके स्वर को बल प्रदान करते हैं। दूसरा, मुख्य गायक गायिकाओं के कहीं गहरे चले जाने पर उसके मुखड़े को पकड़ के वे अपने वापस मूल स्वर में ले आते हैं। तीसरा बोल रहा है, वे मुख्य गायक गायिकाओं की थमी हुई टूटती बिखरती आवाज़ को बल देकर उनका सहयोग करते हैं, उन्हें अकेला कभी नहीं पढ़ने देते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन उतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है ना। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तो उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। सफलता के चरम शिखर पहुंचने के बाद यदि कोई बार व्यक्ति लड़खड़ा जाता है तो यदि इस स्थिति में यदि कोई आपको सहारा मिल जाए तो वह व्यक्ति अपने में संभल जाता है, अन्यथा वह फिर गिर जाता है। उसको इस लड़खड़ाता स्थिति से बचने के लिए उसका सहयोगी ही उसकी अहम भूमिका निभाता है। वे उसको ढाढ़ बांधते हैं और उसकी शक्ति और क्षमता से परिचित कराते हैं और उन्हें उत्साह का वर्धन करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा फिर से उसको देते हैं। आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, नेताजी का चश्मा,
जिसका जो लेखक है स्वयं प्रकाश है। इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। देखिए उतना इम्पोर्टेंट तो है लेकिन उतना ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है। तो लिखिए लिखा सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह चश्मे वाले ना तो सेनानी था और ना ही नेताजी का साथी था, फिर भी वह नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत सम्मान करता था। वह सुभाष चंद्र जी के बिना चश्मे की मूर्ति देखकर आहत था, इसलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था और उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे सुभाष चंद्र का साथी का सेना का कैप्टन कहकर पुकारते थे। चाहे वे मजाक उड़ाने की मुद्रा में उसे कैप्टन कहते थे, लेकिन वह कस्बे का अगुआ था। आगे यदि देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। पान वाले के एक रेखा चित्र प्रस्तुत करिए। पान वाले की दुकान चौराहे पर थी। वह दुकान पर आने वाले को जहां पान खिलाता था और स्वयं को भी वह मुंह में पान ठूसे रहता था। वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसकी तोंद निकली हुई थी। जब भी कोई व्यक्ति आकर उससे कोई बात पूछता था तो वह बताने से पहले उसे पीछे मुड़कर थूकता था। ये उसका क्या बता रहा है, पान वाले का रेखा चित्र बता रहा है। आगे यदि देखते हैं, क्या बोल रहा, थूकता था, फिर बताता था। बताने के साथ साथ वह हंसता भी जाता था, जिससे उसकी तोंद भी थिरकने लगती थी और उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बात बताने और हंसी उड़ाने से भी उस्ताद था। इसके साथ ही वह भावुक भी था। कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनाकर स्वयं उदास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। आगे देखिए, बोल रहा है कैप्टन बार बार मूर्ति का चश्मा लगा लेता था। तो बोल रहा है कैप्टन के मन में अपार देशभक्ति की भावना थी। वह देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए नेताजी के प्रति अधिक सम्मान रखता था। इसी कारण वह बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर बार बार आकर चश्मा लगा जाता था और इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ स्पष्ट करिए, बार बार सोचते क्या होगा। कौम का जो अपने देश का खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर ही हंसती है और अपने लिए बिकने में मौके ढूंढती है। इसका मतलब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर मतलब बोल रहा है, जो कौम अपने देश के बलिदानियों का सम्मान करना नहीं जानती है उसका भविष्य जो उज्जवल नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने देश के खातिर अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया निश्चित ही वे सम्मान के पात्र हैं, लेकिन देश में बहुत से लोग उन पर हंसते भी हैं। एक छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन नामक एक चश्मे वाला वृद्ध व्यक्ति सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता है तो लोग उसकी देशभक्ति पर हंसते हैं और उसका पागल कहकर उसको सनकी कहते रहे हैं। जहाँ ऐसे स्वार्थी लोग रहते हो उस देश का भविष्य कैसा संभलेगा, क्योंकि वे अपने प्रचार प्रसार में ही रुचि लेते हैं। आगे क्वेश्चन देखें, यहाँ पर बोल रहा वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वालों की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे। तो कैप्टन क्या था, देशभक्त था। हवलदार साहब उसकी देशभक्ति के प्रति नतमस्तक थे। जब उन्होंने कैप्टन के बारे में जानना चाहे कि वह व्यक्ति नेताजी के साथी है अथवा आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पान वाला उपेक्षा पूर्ण ढंग से जवाब देता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया यह है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कैप्टन क्या है, देशभक्त है। आगे बोल रहा है, वह देशभक्ति की भावना से पूरित होकर सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगाता रहता था। ऐसे व्यक्तियों की कर्मियाँ या कुरूपता को नहीं देखना चाहिए, ना ही उसकी हंसी उड़ाना चाहिए। यदि हम उसकी तरह देशभक्ति ना कर सके तो भी हमें उसका कम से कम सम्मान तो जरूर करना चाहिए। अतः पान वाले की वह टिप्पणी उचित नहीं है। आगे देखते हैं, जो हमारा बाल गोविंद जो भगत है, चैप्टर नंबर हमारा 11 है, रामवृक्ष बेनापुरी। देखिए इसमें बोल रहा है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। 2009 में, 12 में, 13 में, 16 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है,
खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे। उसका जीवन सरल था, वे बहुत कम कपड़े पहनते थे और वे अपना जीवन साहब की सेवा में समर्पित कर चुके थे, इसलिए वे अपने आप को भगवान का बंदा बताते थे। वे अपनी उपार्जित वस्तु को सबसे पहले कबीर साहब के मठ पर ले जाते थे और वहाँ से प्रसाद रूप में वापस मिलता था, उसी से अपना गुजारा करते थे। इसके साथ ही वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे। वे साधुओं की तरह ईश्वर और गुरु की प्रशंसा के गीत गाते रहते थे। वे दूसरों की चीज़ों को व्यवहार में लाना तो दूर, छूते तक नहीं थे। यहाँ तक कि वे राग द्वेष के ऊपर भी उठे हुए साधु थे। आगे यहाँ पर बोल रहा, दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। बोल रहा, भगत की पुत्र वधू यह भली भांति जानते थे कि पुत्र की मृत्यु के बाद वे अकेला रह गए हैं। उसकी सेवा सुश्रुना करने वाला उसके अलावा अब कोई नहीं है। अब वे वृद्ध भी हो चुके हैं, इसलिए वे अपने खाने पीने की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए सेवा भाव से पूरित होकर वह अपना शेष वैधव जीवन उनके चरणों की छाया में ही बिताना चाहते थे। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, 2012 में क्वेश्चन पूछा है। तो बोल रहा है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए आनंद की अनुभूति की, क्योंकि उनका मानना था कि संसार में ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। पुत्र की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिल गई, इससे बढ़कर आनंद क्या हो सकता है। उन्होंने अपने पुत्र के शव में एक सफ़ेद चादर से ढक लिया, कुछ फूल उस पर बिखेर दिए, एक दीपक उसके सिरहाने जला दिया और वे उसके सामने जमीन पर आसन लगाकर बैठ गए और तल्लीन होकर गीत गाने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी विलाप करती हुई पतोहू को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा है, भगत के व्यक्तित्व पर उसकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बोल रहा है, भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। वे 60 वर्ष से ऊपर गोरे चिट्टे और मझोले कद के व्यक्ति थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ढका हुआ सादा जगमगाता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर पर केवल एक लंगोटी रहता था और सिर पर कबीर पंथियों वाली कनपटी टोपी। जाड़ा आने पर शरीर पर काली कमली ओढ़ लेते थे और उनके मस्तक पर रामानंदी चंदन चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चलता जाता था। वे गले में तुलसी जी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु जैसा प्रतीत होता है। इसके साथ ही वे प्रभु भक्ति में लीन होकर खंजरी पर भक्ति गीत गाते रहते थे। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। 2015-2019 में क्वेश्चन पूछा, बाल गोविंद भगत उनकी मनोवृत्ति के अनुसार प्रभु भक्ति के मधुर गीत गाया करते थे। एक पद वे पहले गाते थे, वह उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। धीरे धीरे उसका स्वर ऊंचा होने लगा, एक निश्चित गति में आ जाती, उसका स्वर उतार चढ़ाव से परित हो जाता था। संगीत और गायन एक ऐसा मधुर वातावरण बन जाता था कि खंजरी लिए बाल गोविंद नाचने लगते थे और उनके साथ लोगों के तन मन नाचने लगते थे। इसके साथ ही उसके संगीत के जादुई प्रभाव से खेतों में काम करने वाले किसानों के साथ पैर एक विशेष लय में चलने लगते थे। यहाँ तक कि चाहे विकट सर्दी हो या गर्मी, उन्हें गायन से अलग प्रभावित नहीं कर पाते थे। तो यहाँ चैप्टर नंबर 11 तक आपका कंप्लीट हो गया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।